अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी? कैसे हैं सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि घर में सब लोग जो हैं वो बीमार हैं, क्योंकि वायरल जो है वो इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। फ़्लू हो रहा है सबको बहुत ज़्यादा, और बुखार हो रहा है सबको, खांसी बहुत ज़्यादा है। तो बस ये जी प्रॉब्लम्स आजकल चल रहे हैं हमारे घर में भी। और ये देखें, यहाँ से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जी। सुबह का ही टाइम है और आज मैं इधर ही आ गई हूँ अपने दूसरे वाले किचन में, यानी अपनी देवरानी के किचन में, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। और सारा फिर जो है ना वो किचन का काम शाम जो था देखना था। तो फिर मैंने कहा कि चलें आज कुकिंग वगैरह सारी इधर ही कर लेती हूँ। तो दूध आया हुआ था गाँव से, बॉटल्स फ्रिज में रखी थी, वो निकाल के लाई। मैंने कहा चलें सबसे पहले ये बॉयल होने के लिए रखती हूँ, साथ साथ फिर मैंने इनको वॉश भी करके रख दिया। और बस फिर खाने पीने का जो काम होता है किचन में, ज़ाहिर सी बात है वो स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ जी फिर मैं बना रही हूँ सवैयाँ, पानी वाली सवैयाँ बना रही हूँ बच्चों की दादी जान के लिए, क्योंकि फ़्लू हुआ हुआ है उनको भी, और उन्होंने कहा था कि मुझे ना पानी वाली सवैयाँ बना के दें। पानी वाली ये जो सवैयाँ होती हैं ना, ये बहुत अच्छी होती हैं फ़्लू के लिए ख़ास तौर पे। तो पहले ये होता था कि मुझे याद है मेरी दादी जान और इवन के अब भी अब्बू भी, जब भी उनको फ़्लू होता है ना तो फिर वो ये सवैयाँ जो होती है ना पानी वाली, वो ये बनवा के तो ये वो खाते हैं, तो उससे कहते हैं कि उनको काफ़ी ना रिलीफ़ मिलता है। तो उसके लिए बस ये मैंने सवैयाँ थोड़ी सी ली हैं, और इनको मैंने देसी घी में थोड़ा सा इनकी अब मैं करूँगी भुनाई करूँगी। और साथ साथ ये देखिए मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ है, बॉयल इसको आ गया है। बस इसको अब मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से करके ना 2-3 मरतबा इसको फेंट के, और फिर मैं इसकी बिल्कुल डिम सी इसकी लाइट कर दूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम कर दूँगी, और उस पर ये दूध जो होता है ना वो बहुत अच्छा सा कट जाता है। और ये जी मैंने सवैयाँ जो थी वो रोस्ट कर ली थी देसी घी के साथ। अब इनको मैंने इस तरह से सॉसपैन में डाला है, और सॉसपैन में डाल के मैंने इनमें डाल दिया है जी पानी। पानी इसमें ज़्यादा सारा डालना होता है ताकि ये पकती रहें और पक के इनका पानी ज़रा कम रह जाए। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी है जी चीनी, और पर इसको भी मैं रख दूँगी मीडियम से फ्लेम पे पकने के लिए, ताकि ये पकती रहें और इनका पानी थोड़ा रिड्यूस हो जाए, तो फिर ये रेडी हो जाती हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे तो वैसे कम ही खाते हैं, बच्चे ज़्यादातर दूध वाली सवैयाँ पसंद करते हैं। और ये जी मैंने इसमें 2 सब्ज़ इलायचियाँ भी डाल दी हैं, तो इनको मैंने रख दिया है जी पकने के लिए। और साथ साथ मैं इनको हिला भी रही हूँ। वैसे मतलब इनको मीडियम सी आंच पे आप पकने के लिए रख देना तो ये बहुत खुद ब खुद मतलब हो जाती हैं। तो साथ ही साथ जी दूध भी जो है वो भी बॉयल हो चुका है, कड़ भी रहा है। ये देखें घर का खालिस दूध है, और जब ये कड़ता है ना तो इसके ऊपर मलाई भी बहुत अच्छी आती है। ये देखिए इतने से फ्लेम पे बस इसको रखा हुआ है पकने के लिए। और ये दूसरी साइड पे ये देखें सवैयाँ भी जो है ना खूब जोश मार रही हैं, बॉयल हो रही हैं, खूब अच्छी तरह से पक रही हैं। और यहाँ जी बस फिर साथ ही साथ में जी बच्चों ने फरमाइश की थी कि हमें जी फ्रेंच टोस्ट बना दें, तो उनके लिए अंडा फेंट के रखा है, उसमें चीनी वगैरह डाल के सब चीज़ें ये मैं तैयार कर रही हूँ। और ये जी इधर सवैयाँ जो हैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं। ये देखें इनका पानी कितना कम रह गया है। तो फ्लू में ना बहुत अच्छी चीज़ है ये, फ्लू जिनको होता है ना, ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग हों जो घर में, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फ्लू में उनको बना के दें तो उनको बहुत रिलीफ़ मिलता है। तो ये देखें ये अब काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें पानी डाला था, और इसका पानी जो है ना वो अब काफ़ी रिड्यूस हो गया पक पक के ना। तो यहाँ जी बस हो गई हैं सवैयाँ तैयार, और मैं डाल दूँगी इनको इस तरह से बाउल में, गरम गरम दूँगी, क्योंकि इनको फ़ायदा भी गरम गरम ही खाने में है। और ये देखें जी, तो मेरा ख़ुद अभी तक गला जो है ना वो बहुत ज़्यादा अभी तक भी ख़राब है। तो मेडिसिन वगैरह मुसलसल चल रही हैं, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा जो है ना वो अभी रिलीफ़ नहीं मिल रहा है मेडिसिन से भी ना। तो सुनने में यही आया है कि ये भी जी कि कोरोना का कोई नया ही वेरिएंट आया है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये इन्फेक्शंस फैल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो यही सब लोग कह रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि मास्क पहने दोबारा से ना। तो यहाँ जी बस फिर मैंने दे दी हैं ये सवैयाँ बना के बच्चों की दादी जान को। और ये देखें ये उनको दी हैं। और
तो बस यहाँ जी फिर पराठा भी बन रहा है बच्चों की, जैसा कि मैंने बताया बच्चों की चच्ची मेरी देवरानी वो भी बीमार है और उन्होंने फिर कहा था कि मेरे लिए जी आप पराठा बना दें, तो ये पराठा उनके लिए बन रहा है। तो जी बस किचन में मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो एक्टिविटीज़ इस टाइम चल रही हैं। और ज़ाहिर सी बात है जब घर में बीमार हो ना सब लोग, ऑलमोस्ट हमारे घर में सभी बीमार हैं, तो फिर जो होता है ना वो हर किसी का मतलब खाने को भी कुछ ख़ास दिल नहीं कर रहा होता, भूख नहीं लगती है। तो फिर मैं सबसे ना पूछ रही थी कि भाई जिसने जो जो खाना है वो मुझे बताते जाएं ताकि मैं ना सबको बना के देती जाऊं। तो यहाँ जी फिर मैं उनके लिए पराठा बना रही हूँ। और ये देखें जी पराठा जो है वो बन गया है। तो मैं आपको बता रही थी कि डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि दोबारा से ना मास्क पहनना शुरू कर दें, तो यही इसका प्रिकॉशन हो सकता है कि आप मास्क पहने, ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। और ये जी हमारे सुगड़ मुआज़ बेबी जो है वो कहीं से बर्तन उठा के और मुझे दे के गए किचन में और बस बच्चे माशाल्लाह, बच्चों से घर की रौनक होती है। तो जी ये सारे बच्चे जमा हैं दादी जान के रूम में, और यहाँ पे जी है शादी की, माशाल्लाह से शादी की तैयारियाँ भी साथ साथ चल रही हैं। घर में सब बीमार भी हो गए और शादी के दिन भी बहुत करीब आ गए हैं। और ये जी जो है बॉक्सेस आए हैं तैयार होके, जो निकाह के टाइम पे दिए जाते हैं ना, जिन्हें बिद भी कहा जाता है, ये वो बॉक्सेस तैयार होके आए, तो हम देख रहे थे। और इसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है उसैद एंड ईमान। तो यहाँ जी सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें जो डाली गई हैं वो घर में तो खैर हम इन्हें पैक कर नहीं सकते हैं, तो क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं और छोटे बच्चों वाले घर में ये काम बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ बस फिर दादी जान के कमरे में सब बच्चों ने बैठ के ये रौनक लगाई हुई थी और देख रहे थे सब चीज़ों को। और छोटे दोनों बच्चे जो थे ना वो उनकी कोशिश ये थी कि खाने की सारी चीज़ें हमें दे दें, ख़ास तौर पे चॉकलेट्स। तो खैर जी ये हमारे जो होती है ना एक ट्रेडिशन होती है निकाह के टाइम पे, ये बॉक्सेस या छोटे छोटे बैग्स जिन्हें थैलियाँ भी कहा जाता है वो बनाई जाती हैं और वो सब में तकसीम किए जाते हैं, यानी मुंह मीठा करवाया जाता है, एक शगुन होता है ये भी। तो ये जी बस अब रात के लिए मैं बना रही हूँ चिकन करी मसाला, और इसके लिए मैंने जी चिकन में सारा कुछ डाल के ना लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक का पेस्ट और इन सब चीज़ों के साथ मैंने पहले मतलब ये सारा चीज़ें इनको अच्छी तरह से गला लिया था इनका मसाला बनाने के लिए। फिर इसके बाद मैंने इसमें चिकन डाला, ऑयल डाल के चिकन डाल दिया, फिर मैंने चिकन की कुछ देर भुनाई की। फिर इसमें जी मैंने सारे जो होते हैं खुश्क इंग्रेडिएंट्स यानी नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब चीज़ें डाल दी। और बीच में थोड़े से मैंने खड़े मसाले भी डाले हैं, 2 इलायचियाँ डाली हैं, 4-5 काली मिर्च डाली हैं। और मैंने कहा क्योंकि सबका जो है वो तबीयत ठीक नहीं है, गले वगैरह ख़राब है, तो बस फिर इस तरह से चिकन जो है ना वो इस तरह से बनाती हूँ थोड़ा सा, ताकि सबको टेस्ट भी अच्छा लगे और कुछ ना कुछ खा लें सब लोग ना। तो यहाँ जी बस फिर यही काम जो होता है ना वो शाम के लिए ये खाना मैं तैयार कर रही हूँ। और ये देखें ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, थोड़ा सा ही मैंने बनाया, मैंने कहा कि एक टाइम में जो है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब नेक्स्ट डे होता है ना पड़ा रहे सालन, तो फिर किसी और मतलब किसी का भी खाने को दिल भी नहीं करता है। फ्रेश जो चीज़ होती है उसकी बात ही और होती है। तो ये देख लें जी यहाँ पे जो है वो रेडी हो गया है सालन और बहुत मज़े का बना था। और ये जी अब शाम का टाइम है और मैं बाहर निकली थी, मैंने कहा देखूं ज़रा कि कैसा मौसम है। सर्दी शाम को ज़्यादा हो जाती है और शाम जो है वो मगरिब का टाइम होने वाला है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ऑन हो गई हैं, कपड़े वगैरह धुले हुए हैं सहन में, वो तारों पे लटके हुए हैं, आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा। और ये देखें जी ये सारी जो चीज़ है ना मैंने आपको दिखानी है कि कुछ दिन पहले तक ये जो ट्री था ना ये इतना हरा भरा था, इतने इस पे परिंदे आके बैठते थे, और ये देखें जैसे ही ख़िज़ां आई है ना सारे इसके पत्ते झड़ गए हैं और इस पर अब परिंदे भी नहीं आते। इतना शोर होता था चिड़ियाओं का यहाँ पर और आजकल यहाँ बिल्कुल खामोशी है। तो इस ट्री को देख के ना मुझे बहुत अजीब सा मतलब फ़ील होता है कि कैसे ख़िज़ां आती है और सब कुछ ख़त्म कर देती है। तो चाँद भी निकला हुआ है ऊपर आसमान पे, बड़ा क्लियर है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन इस ट्री को देख के मुझे बहुत ही मतलब अजीब सा मेरा दिल ना उदास हो जाता है कि कैसे ये बिल्कुल खाली हो गया है। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत से जब बहार आएगी तो दोबारा से इस पे पत्ते उगेंगे,
इस पे फिर ज़िंदगी आ जाएगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।